खबर यह है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, वहां पर एमएसपी पर सोयाबीन खरीद का ऐलान हो गया है। इसकी मंजूरी केंद्र ने दे दी है। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं ये बाइट कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि उन्होंने एमएसपी पर सोयाबीन खरीद को लेकर कहा क्या है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। तो एक बड़ा बयान कृषि मंत्री का जो सबसे पहले आप जी बिजनेस पर सुन रहे हैं। और इन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को, और पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए ऑलरेडी ऐलान हो गया है, तो उन्होंने सोयाबीन किसानों को यह भरोसा दिया है कि उन्हें उनके पसीने की जो मेहनत है वो एक एक पैसा उनको मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और एमएसपी पर खरीद का ऐलान कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और क्योंकि जी बिजनेस की ये मुहिम भी थी कि सोयाबीन फार्मर को नुकसान ना हो, और करीब करीब एमएसपी से 500 रुपए नीचे चल रहा है सोयाबीन का भाव। जी बिजनेस ने ये मुहिम शुरू की थी। अब वो मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है कि एमएसपी पर सोयाबीन खरीद का ऐलान अब मध्य प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, वहां पर भी हो गया है। हमारे साथ बीबी मेहता साहब जुड़ रहे हैं, जो कि ईडी है एससीए के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल थे, हमने आपका भी कई बार इंटरव्यू किया। अब कृषि मंत्री का बयान अभी हमने सुनाया। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उन्हें उनके पसीने की जो कमाई है वो मिलेगी। आपका टेक सर। देखिए, ये बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि एमएसपी पे खरीदी चालू की है गवर्नमेंट ने। पहले महाराष्ट्र, एमपी और सब जगह पे कर रही, बड़ी अच्छी है। और गवर्नमेंट को मैं तो जरूर बधाई देता हूँ। मगर एक चीज जरूर है, जो 30 अगस्त को 42,500 था जो रही, अभी जो कल का रेट बोलूँ तो मैं 46,700 है। और जो एमएसपी आज है 4,892, तो फिर भी अभी 250-300 रुपया कम है मार्केट से एमएसपी। तो अभी कितना एमएसपी पे लेते हैं सारे जगह, क्योंकि काफी माल किसान के पास के साथ में ट्रेडर के पास भी हो गए, दूसरे के पास भी हो गए। तो उनका क्या वो भी एक क्लेरिफिकेशन चाहिए कि आपके हिसाब से मेहता जी कितनी क्वांटिटी खरीद होनी चाहिए एमएसपी पे, आप बताइए सर। कोई कैलकुलेशन है आपके पास? जब तक देखिए, खाली एमएसपी इज नॉट अ सॉल्यूशन। एमएसपी में क्या होगा, एमएसपी से तो सरकारी गोडाउन में माल चला जाएगा और ये क्रशिंग में नहीं मिलेगा। जो होना चाहिए, एक तो जो भावांतर स्कीम पहले की थी वो फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। भावांतर स्कीम में क्या होगा, इंडस्ट्री को मार्केट रेट पे माल मिल जाएगा, किसान को डिफरेंस मिल जाएगा। भावांतर पे थोड़ा सा डिबेट है सर। भावांतर पे कल हमने सिराज हुसैन साहब का इंटरव्यू किया था। वो कह रहे थे कि बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है भावांतर। पिछला रिकॉर्ड ये कहता है कि बड़ा नुकसान हुआ था राज्य सरकार को। एक सेकंड, जो दूसरा ऑल्टरनेट है इम्पोर्ट ड्यूटी। आप इम्पोर्ट ड्यूटी, राइट। मार्केट फोर्स अपने वो भाव से ले सके, एमएसपी से ऊपर से ले सके, ताकि गवर्नमेंट को एमएसपी लेना नहीं पड़े। उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी एटलीस्ट 15 से 20% इम्पोर्ट ड्यूटी जो क्रूड में है आज 5% है, उसकी 20% करनी चाहिए। और जो 12.5% रिफाइन की है वो 35% करनी चाहिए, ताकि ऑटोमेटिक ट्रांसलेट टू रेमोडिव प्राइस टू द फार्मर और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। राइट, दोनों को फायदा होगा। तो ड्यूटी जल्दी बढ़ाना चाहिए, ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। मैं जानता हूँ आपने भी काफी दफा बोल चुके हैं अपने चैनल में कि ड्यूटी बढ़ाए, दैट इज द राइट सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। तो मार्केटिंग 80% तो सोयाबीन मार्केटिंग हो गया होगा लास्ट। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है सर, आपने कहा। हाँ एग्जैक्टली। और कल सिराज जी भी यही कह रहे थे कि ड्यूटी सबसे इफेक्टिव मेजर होगा प्राइस को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।